नमस्कार दोस्तों, मैं आफ्ताब रोशन। आप आज हम झकरा में पहुंच चुके हैं और बड़ा खुशी की बात है कि झकरा पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं, मुखिया पति मौजूद हैं हमारे साथ, भोला जी। और जैसे इनका नाम भोला है, उसी तरह से इनका आचरण और हर चीज़ भोलापन है। और जैसा कि इनके गाँव में हमने घूम के सर्वे किया और गाँव में घूमकर बिहार सरकार की जो ड्रीम योजनाएँ हैं, उससे संबंधित मैंने सर्वे भी किया और घूमा भी, देखा भी। तो इस विषय में ये प्रकाश डालेंगे और हम इनसे जानेंगे कि भोला शाह जी के द्वारा कौन-कौन सा काम यहाँ किया गया है। आइए जानते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद। जी, भोला शाह जी, आप यहाँ पर जो आपके द्वारा जो काम किए गए हैं, जो लोगों को मदद, हेल्प, सहयोग, जो लोगों से कंधा मिलाकर रहना, लोगों के शादी-ब्याह में जाना, लोगों के मरने-हरने में साथ देना, लोगों से कंधा से मिलाकर और उनके उनके दुख-सुख में साथ देना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो मेरी पत्नी मुखिया प्रतिमा देवी पति है, मैं समाज में तो हम ही रहते हैं, आज मुखिया है। इसमें तो पद हो नहीं हो, समाज में हम लोग का भागीदारी देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए। हम पहले से भी देते हैं, आज भी उसी तरह सभी के दुख सुखों के साथ रहते हैं, सहयोग जो होता है हम लोग से करते हैं। और मैं अपना का किसी को कहता हूँ कि पद तो पब्लिक का प्रतिनिधि बनाना उसका काम है, सहयोग करना और समाज में रहना हम लोग का अपना चीज है। जी। मुखिया जी, आपका क्या कहना है? जैसे कि समाज में जो त्रुटियां रह रही हैं, बच्चे गरीब हैं और वो शिक्षा नहीं पा पा रहे हैं। बिहार सरकार की शिक्षा के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आपके जो मतलब मुखिया क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सरकारी विद्यालय आ रहे हैं या हैं, तो आप कभी स्कूल में जाते हैं कि नहीं और पता करते हैं कि नहीं कितने बच्चों को भागीदारियां हैं? क्योंकि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का ये ड्रीम योजना है और के पाठक जी का ड्रीम योजना है कि भागीदारी बच्चों का पूरा 100 में 100 हो। ये अच्छी बात है कि जो बच्चे शिक्षा हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गरीबियां दूर होंगी, भ्रांतियां खत्म होगी और जात पात भी खत्म होगा, शिक्षित लोग रहेंगे तब। इस पर आप क्या सरकार को आप बताना चाहेंगे? सरकार को तो हम बताना चाहेंगे, ये के पाठक साहब का जब से जी एक्शन चल रहा है शिक्षा विभाग में, जी हम लोग तो ऐसे हर महीना में एक बार दो बार हर विद्यालय में जाते हैं, जी अपने स्तर से देखने के लिए रख रखाव कैसा है, टीचर लोगों का योगदान देने में, चाहे समय देने में बच्चों के साथ कैसा है। तो हम लोग तो अपना पंचायत भर विजिट हमेशा करते रहते हैं। जब जब से के पाठक सर का जो अभी चला है एक्शन, इसमें हम लोग को बहुत विद्यालय में सुधार लगता है, बच्चा का भी उपस्थिति बढ़ा हुआ है, टीचर लोगों का भी साइलेंटी बढ़ा हुआ है, वो अपने कर्तव्य का अनुसार से काम कर रहे हैं। लेकिन मुखिया जी, अभी हम आपके क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे थे, जैसे आपके घर के ठीक सामने में जो ढलैया वाला जो पिच है, हमने देखा कि इसका क्वालिटी बड़ा अच्छा है। जैसे कि मैं जब पत्थर से मार के हमने चेक किया है, उसका वीडियो मेरे पास है। इस न्यूज के माध्यम से दिखाया जाएगा आपके वीडियो को, ताकि आने वाले प्रशासन या जनता या जनप्रतिनिधि लोग ना कहे कि हम आपकी चापलूसी कर रहे हैं। देखिए, हम आपकी चापलूसी भी करने नहीं आए हैं। दरअसल बात यह है कि आपका बनाया गया सड़क बड़ा मजबूत है, लेकिन उधर सांसद प्रतिनिधि फंड से जो सड़क बना है उसमें कुछ मजबूतियां नहीं दिख रही। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रतिनिधि हम लोग हैं, हम अपना काम का तो हम अपना गारंटी लेते हैं, हम अपने लगन से उससे कोई क्वालिटी को थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होने देते। जी हम अपना काम, हम मुखिया रहते हुए हम अपने साइड पर खड़ा होकर अपना मटेरियल अपने हिसाब से डलवाते हैं कि मेरा काम मजबूत हो। आपके वार्ड का जो काम है, जो जो सड़कों को मैंने सर्वे किया, जो सड़कों को मैंने देखा, क्योंकि मीडिया का पहला काम है सही चीज का सूचना जनता तक दे। चापलूसी और दलाली करने वाला लोग कभी मीडिया नहीं हो सकता है। मीडिया का मतलब है आपसी भाईचारा और प्रशासन के पास पहुंचाए खबर को, ताकि प्रशासन उस पर क्विक एक्शन करे। तो मैं टाइम 24 न्यूज और साधना और कानूनी जंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो सड़कें जो आपके यहाँ बनी है, जो आपके माध्यम से जो बनी, उसमें बड़ा मजबूती है। लेकिन जो भाजपा सांसद संजय जायसवाल के द्वारा जो सड़कों का काम किया गया है, उसमें मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी कमियां दिख रही है। इसका क्या वजह हो सकता है? मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे? और इसका वजह तो हमको लगता है कि छोटा छोटा काम छोटे छोटे लोग अपने कार्यकर्ता लोगों को देते हैं, वो कार्यकर्ता लोगों को कार्यकर्ता लोग अपने काम करते हैं, सांसद लोग छोटा छोटा काम देखने थोड़े आते हैं। जी जी, सांसद लोग तो बड़े काम को देखते तो हैं। वो किसी काम में अगर जितने लोग उसमें वाया मीडिया जुटेंगे तो कमजोर हो जाएगा। जी, कमजोर हो जाएगा। इसका एक थ्योरी है, मेरा ही काम है, मैं तीसरे को दूंगा, जितने लोग घुसेंगे तो कोई फ्री घुसेगा नहीं, तो बचाएगा तो कमजोर हो करेगा। तो माननीय सांसद जी,
हमारा अगर ये न्यूज देख रहे हो तो कम से कम गांव समाज में आके भ्रमण करें, क्षेत्र का भ्रमण करें, अपने बनाए गए फंड से जो सड़कें हैं उसको भी देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरे न्यूज के माध्यम से मैं ये संदेश उनको देना चाहता हूं, माननीय आप शहर का गांव का भी भ्रमण करें। और चूंकि चूंकि आपको लोग बड़ा विश्वास के साथ अपना सांसद बनाया है, तो आपका पहला फर्ज है कि जो आपके द्वारा किया गया जो कार्य है उसको आप गांव गांव जाकर देखें, सर्वे करें, क्या गलत है, क्या त्रुटियां हैं। क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ मुखिया जी? हाँ, सही है कि नहीं बात? अभी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ 2 मुख्यमंत्री सड़क बना हुआ है, जी वार्ड नंबर 3 में और 8 से लेकर 6 तक। जी। और वो अभी जो रूट पंचायत के हैं उनके कार्यों में बहुत सारी बाधाएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि सरकार की एक ऐसा गाइडलाइन बन गया है जिस गाइडलाइन के तहत मुखिया अपने पंचायत में बंध गए हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये पैसा गबन कर रहे हैं, लेकिन मुखिया लोग तो मजबूर है, जहां 80% खर्चा करना है वहां जा रहे हैं खर्चा करना, तो वहां ऑलरेडी सड़क बनकर तैयार है, बढ़िया सड़क है, और नाला गड़बड़ है तो नाला में 20% है। तो इसी से संबंधित जानना चाहेंगे मुखिया जी कि आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? जनता को हम यही बताना चाहते हैं और सरकार को भी, जो सरकार मुखिया लोगों का हाथ बांध दी है। जी सही बात है, आप जो बोले हैं जी जी बिल्कुल। कि हम लोग गांव में जा रहे हैं तो गांव का लोग में देख रहे हैं कि हमको रोड खराब है, जी पीसीसी करना जी है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी बरसात में इसमें हम लोग गिर रहे हैं। जी जी लेकिन सरकार उसमें टाइट अनटाइट करके 3-4 फंड में फंडिंग जो दे रही है जी जी उसमें हाथ बांध कर दे रही है। तो बिल्कुल। आपको इतना परसेंट में रोड का काम करना है, इतना परसेंट में जल का काम करना है, इतना परसेंट में नाली का काम करना है। जी 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 तो मान लीजिए एक अलॉट में एक एक माने फंड में 5 से 7 लाख रुपया पंचायत को मिलता है। अच्छा अच्छा। 12 लाख रुपया है तो टाइड अनटाइड और जल जल 3 भाग में 30% और 40% करके सरकार बांट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 12 लाख में बांट दीजिए, 30% का कितना हुआ? 3 लाख रुपया 3 हुआ। लाख रुपया हुआ। और कोई काम है जो 6 लाख का, वहां करने पर वो काम खत्म होता है। अच्छा। संभवतः वो काम नहीं हो पा रहा है। तो इतनी सारी समस्या तो आपके वो साथ 12 लाख में अगर सरकार खोल देता कि 12 लाख का जो जरूरी काम है वो, तो 12 लाख 10 लाख का जो काम होता है काम हो जाता। तो उसमें 3 लाख हमको करना है 30% में, जी जी और वो काम वहाँ 6 लाख से बिना होने वाला नहीं है। जी तो इससे वो काम छूटे रहता है। बिल्कुल। इससे पब्लिक को भी परेशानी है, हम लोग का भी लोग बोलते रहता है पंचायत में जाने में, बात लोगों को सुनना पड़ता है। ये कठिनाई है। मुखिया पति भोला जी का कहना है कि जो कठिनाइयों का सामना हम सभी जनप्रतिनिधि यानी हर पंचायत के मुखिया कर रहे हैं, सिर्फ ये अपनी आवाज को नहीं रख रहे हैं, अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, ये सभी मुखिया साथियों की बात को रख रहे हैं। और बीच में पता चला कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया हुआ था शायद। हम लोग धरना प्रदर्शन में हम लोग जो पॉइंट दिए हैं इसमें मस्ट पॉइंट है क्या क्या बताया जाए ये कि हम लोगों को ग्राम सभा में जो काम जरूरी मिलता है, जी तो मुखिया लोगों को ग्राम सभा का पावर से मैंने उसको बंधा नहीं जा। जी जी ग्राम सभा में, ग्राम सभा का मतलब क्या हुआ? सरकार हम लोग से ग्राम सभा करा रही है, ग्राम सभा में आ रहा है कि काम हम लोग को करना है, रोड बनाना है, लेकिन आप टाइट एंड टाइट में बांध दिए कि इसमें रोड में 20% पैसा खर्चा करना है। क्या करेगा मुखिया? पब्लिक से बात सुन रहा है। अब देहात का पब्लिक है, पब्लिक टाइट एंड टाइट समझ नहीं रही। हम लोगों ने ऑफिस में बताया जा रहा है, गाइडलाइन मिला है, आप उससे काम करना है। लोग कह रहा है कि जरूरी रोड है तो आप कहा नाला बनवा रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ नाला जरूरी है तो अभी काम क्या है कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी हम लोग का मजबूरी है कि जो जितना परसेंट में वही योजना देंगे तो पेमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये समस्या पूरे बिहार के लिए है, मेरे लिए नहीं। ये पूरे बिहार के पंचायत के मुखिया लोगों के लिए समस्या है। इस पर बिहार के मुखिया को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आगामी लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे अगर जनप्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ अगर होगा तो लगता है कि चुनाव में बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है। इसलिए जो जनप्रतिनिधि अपने बदौलत अपने दम पर जीते हैं उनको कॉपरेट करनी पड़ेगी, और सरकार को इस पर नियम कानून जो बना हुआ है उसको हटाकर जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाकर बिहार के पटना में सभी बिहार के जनप्रतिनिधि यानी मुखिया लोगों को बुलाकर, हर पंचायत के मुखिया को बुलाकर गांव शहर के जो भी सिस्टम बने हुए हैं उसको सुधार करनी होगी, फीडबैक लेनी होगी और फीडबैक देना होगा। इसलिए अपने न्यूज के माध्यम से बिहार सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके इस पर निर्णय लिया जाए, डिसीजन लिया जाए, ताकि शुद्ध तरीके से और स्पष्ट और ईमानदारी पूर्वक हर पंचायत में काम हो सके। बिहार सरकार की ड्रीम योजनाओं पर जो स्कीम बनी हुई है नीतीश कुमार की, वो भी काम धरातल पर उतर सके। जब से मुखिया जी आप चुनाव जीते हैं, जब से आप लगातार इस क्षेत्रों में अपने पंचायतों में काम कर रहे हैं, न जाने कितने पंचायत के मुखिया लोग हैं निराश हैं,
आप बताना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या आपके साथ आप लोगों के साथ गद्दारियां हो रही हैं जो उचित आप लोगों को मुआवजा लाभ नहीं मिल रहा ताकि आप लोग पंचायत में उसका काम कर सकें? हम लोग 2 साल प्लस होने जा रहा है चुनाव जीते हुए। जी अब काम में के करने के संबंध में हम लोग के यही अनुभव है जी कि सरकार का जो गाइडलाइन है जी जी वो मुखिया लोगों के गरिमा से खेल कर रही है। खेल इसलिए कर रही है कि सरकार एक एक साल फंडिंग को बंद कर दी है। हम्म, एक एक साल हो गया, जैसे हम लोग का होता है सिस्टम वित्त आयोग का पैसा, एक साल में एक पैसा नहीं आया। अभी सुन रहे हैं कि एक अलाउट छूटा है, साल में 3-4 अलाउट आता है और पैसा भी नहीं आ रहा है और काम करने का सरकार एक बाध्यता बांध दी है। पैसा जो भी दे रही है उसमें खोज लगा दी है कि इतना परसेंट से ही काम करना है। तो काम करने में कठिनाई पब्लिक में जाने में ही हम लोग को हो रहा है। हम लोग के देखने में मान लीजिए इस गांव में नाली खराब है जी और सरकार जो दे रही है तो कहीं नहीं, इसमें 20% ही पैसा नाली में खर्चा करना है, 80% आपको रोड बनाना है, वहाँ रोड ठीक है। अगर रोड जहाँ बनाना है वहां आप तो पैसा दे रहा है कि नहीं, इसमें ये पानी में खर्चा करना है, वहाँ पानी है। ये बाध्यता जो सरकार का है और वेंडर का जो सिस्टम लग गया, हम लोग एक काम करने में बंधा गए हैं। ग्राम सभा का तनहीनी हो रहा है। जी ग्राम सभा का मतलब हम लोग ग्राम सभा किए, अब ग्राम सभा में जो पूरे पंचायत का पब्लिक बैठा, जो जरूरी काम हम लोग को बताया, जी आप उस स्पॉट पर जाकर देखे हम लोग की यही जरूरी सबसे पहले है। जी अब उस काम करने लायक फंडिंग का पैसा जो आ रहा है उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। जी जी तो इससे हम लोग मैंने बेटी अपना समझते हैं पंचायत में, जी 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 लोग कह रहे हैं कि नहीं ये काम जरूरी है, और जो कुछ पैसा भी आ रहा है उसमें वो काम करने का टाइटिल नहीं बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल। उसमें होता कौन सी है। यही देखिए दिक्कत सबसे है। बड़ी बात है कि आप जैसे मुखिया जी की बातों को सुन रहे थे, मुखिया जी का कहना है कि जो 100% मान लीजिए पैसा आया तो 100% में सरकार का गाइडलाइन है कि 20% 30% ही 30% टाइट करना है, हाँ, 30% जी अनटाइट। और जो बैठे हैं वही मेरा निवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरे चैनल को आफ्ताब रोशन। नमस्कार।